नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। दोस्तों, जूनियर एडेड स्कूल की जो नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, जीओ है, वो आ चुका है। उससे संबंधित अब आप लोग जानते हो कि 18 पेज का जीओ आया हुआ है, तो कौन पढ़ने जाए, है ना। तो एक शॉर्ट समरी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो 2, 3, 4 प्रश्न हैं जो घूम रहे हैं, वे क्लियर हो जाएं तो हम लोग जाके फॉर्म भर दें, ऐसा हमारे दिमाग में चलता है। ठीक है, तो 4-5 प्रश्न कौन कौन से उनको देख लेते हैं और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जीओ की पीडीएफ पढ़ना है, अगर बहुत ज्यादा इच्छुक हैं तो टेलीग्राम में डाल देंगे। एमएसएससी नोट्स टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ देख लीजिएगा। चलिए आइए प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आप लोग के दिमाग में है। ज्यादा समय लेंगे ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही आया। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कौन सा विषय लें, है ना, कि हमारा विषय कौन सा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में ये है कि विषय कौन सा होना चाहिए। तीसरा प्रश्न जो एनआईओएस हैं या अदर स्टेट वाले हैं, एनआईओएस या अदर स्टेट, उनका क्या होगा। अदर स्टेट वाले क्या भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर भर सकते हैं तो कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा, कट ऑफ कितनी है हमारे पास, मतलब कितनी कट ऑफ जानी है या कितने नंबर लेके आए कि हम लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा एज लिमिट। एज लिमिट कितनी है भैया, मतलब कितने साल तक के हो जाए कि हम लोग इसको भर सकते हैं। और अंतिम प्रश्न हमारे दिमाग में जो है वो निगेटिव मार्किंग को लेके है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग के लिए क्या हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन है या नहीं है, उसको देख के यहाँ पर समझेंगे। तो कुल मिला के 4-5 प्रश्न हैं आपके सामने, है ना, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, दिमाग में लोचा क्रिएट किए हुए हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने जो ये है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखो फॉर्म कौन कौन भर सकता है, उसके लिए न्यूनतम आपको ग्रेजुएशन में आपका जो भी ग्रेजुएशन जो भी विषय से रहा होगा उसमें 50% से आप लोग ग्रेजुएशन पास किए हो। ठीक है, मिनिमम कितना, 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म में भर सकते हो। दूसरा, अब 50% क्या निकाल लिए तो कोई भर सकता है नहीं। दूसरा, आपको जूनियर टेट या सी टेट पास होना चाहिए। क्या, जूनियर टेट या सी टेट आपको पास होना चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल हो, इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये शर्त यहाँ पर 2 शर्तें हैं। पहला, 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। दूसरा, आप जूनियर टेट पास होने चाहिए। जूनियर टेट पास होने के लिए आप लोग को पता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 नंबर होता है, बाकी आप लोग समझे हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद सबसे गंभीर विषय हमारे पास ये आता है, भैया कौन कौन सा विषय है। ये विषय ये नहीं समझ में आता है कि विज्ञान वाले क्या कर सकते हैं, मैथ वाले क्या कर सकते हैं, है ना, और हिंदी वाले कैसे हैं, संस्कृत वाले कैसे हैं, थर्ड ईयर वाले क्या हैं, मतलब ऐसे करके बहुत लोचा दिमाग में घुस रहा है। इसको समझते हैं पहले कि कौन कौन सा विषय है। तो देखिए, आपकी ग्रेजुएशन में 3 विषय होता है, जो कि अंतिम साल में 1 विषय आपको छोड़ना होता है। ठीक है, तो जो 2 विषय बचते हैं आपके अंतिम में, उन्हीं में से आप किसी एक विषय से क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन जिसमें किए हैं जो 2 विषय से, उससे ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका 2 विषय ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी आपका ग्रेजुएशन में विषय था, उससे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर भाषा से है तो हिंदी और संस्कृत, अगर आपका दोनों है तो आप दोनों विषय से भर सकते हैं। हिंदी से भी भर सकते हैं, संस्कृत से भी भर सकते हैं, अगर अंतिम में हिंदी संस्कृत दोनों है तो। ठीक है, या तो संस्कृत से भर लीजिए या तो हिंदी से भर लीजिए या दोनों से भर लीजिए। उसके बाद जैसे मैथ और साइंस वाले हैं, ठीक है, जिनके मैथ और साइंस वाला जो विषय है जिसका, वो क्या करेंगे, वे मैथ और साइंस की बात आती है, दोनों विषय आएगा, दोनों की परीक्षाएं देनी पड़ेगी, है ना। लगभग 50 नंबर का मैथ हो जाएगा, 50 नंबर की साइंस आ जाएगी। इस प्रकार से मैथ और साइंस वालों का है, मैथ साइंस दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 100 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिंदी साहित्य। जितने लोगों को हिंदी विषय है, जिसका भी हिंदी विषय है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका भी हिंदी विषय है वे क्या करेगा, हिंदी साहित्य से जिसका भी हिंदी विषय है वे मुझसे पढ़ाई कर सकता है। एमएसएससी नोट्स प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है।
वहां पर आपको जूनियर सुपर टेट का कोर्स दिया गया है, जिसमें क्रैश कोर्स है पूरी तरीके से 1 महीने यानी 30 से 35 दिन की हम लोग तैयारी कराएंगे, जिसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस पिछले 10-15 साल में पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस कराते हुए विथ एक्सप्लेनेशन सारी नोट्स क्रिएट करा दी जाएगी और आप लोग की कोशिश की जाएगी कम से कम समय में सारी चीजें निकल जाए। किस विषय से? हिंदी। जिसका भी ग्रेजुएशन में हिंदी विषय था वो मुझसे पढ़ सकता है और पूरा क्रैश कोर्स होगा। बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है इस समय। इस कोर्स में मैंने भारी छूट दिलवा दी है। जिसको भी एडमिशन लेना है 2 दिन के अंदर यानी विद इन 2 डेज के अंदर, यानी कोशिश करिए कि अभी जाके एडमिशन ले लें, क्योंकि सीट्स फुल हो जाएंगी तो भी दिक्कत आएगी। तो जिनको भी एडमिशन लेना है इसमें जाके एडमिशन ले सकता है, मेरे द्वारा हिंदी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं NIUS और अदर स्टेट वालों का क्या है भैया। तो पहले NIUS वाले नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को, और अदर स्टेट वालों के लिए बोला गया है कि यूपी में 5 साल का अगर निवास है उनका, ठीक है, यूपी में अगर 5 साल का निवास है तो वे भर सकते हैं। ठीक है, भरने का मतलब भर तो सकते ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई की बात है कि यहाँ पे नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो उसके लिए बोला गया है। कट ऑफ कितनी है? 60-65 कट ऑफ रखा गया है। ठीक है, कितनी कट ऑफ है? 60-65%। ठीक, जनरल के लिए 65%। और यहाँ पर एज लिमिट की बात कर रहा है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है। ठीक है, कितनी है? 40 साल मैक्सिमम एज 40 साल, 40 के ऊपर है। ये किसके लिए? सहायक अध्यापकों के लिए और प्रधानाध्यापकों के लिए और भी ऊपर है। और अदर कैटेगरी के लिए क्या है? 45 साल, आरक्षित कैटेगरी के लिए। तो 40-45 इस तरीके से। निगेटिव मार्किंग भैया लोग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी है ही नहीं। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करेंगे। सारी चीजें बात कर लिए क्या? हाँ तो बताया ना उस बार। चलिए, तो जूनियर टेट पास करना जरूरी है, ये मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया। यूपी टेट या सी टेट जूनियर वाला पास होना जरूरी है, ये मैंने शुरुआत में भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं तैयारी कैसे करें। ठीक है, तैयारी कैसे करें जूनियर वाली। ठीक है, जूनियर सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। क्या बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 1 महीने का समय है, मात्र थ्योरी पढ़ लोगे कुछ नहीं होने वाला। कोशिश हमें ये करना है कि चैप्टर वाइज, कोशिश हमें क्या करना है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पिछले 10 से 15, 20 साल में, 30 साल में जितना भी प्रश्न 100, 200, 300, 400 प्रश्न अगर इस चैप्टर से जितने भी आए हैं उनको घोर के पी लो बस, और कुछ नहीं। क्या करना है? घोर के पी लेना है। तैयारी करने का एक मूल मंत्र याद रख लो, चैप्टर वाइज MCQs डिस्कशन करना है। जितने भी चैप्टर्स, जैसे पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उसके जितने भी प्रश्न आएंगे TGT PGT से लेके GIC प्रवक्ता, मतलब जो भी प्रश्न है सबको निपटा डालो, क्योंकि घुमा फिरा के वहीं से प्रश्न आएगा। क्या कि हिंदी ऐसी चीज है कि जिसमें परिवर्तन तो कर नहीं सकते, है ना। हिंदी ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन कर नहीं सकते कि अगर पहला गारसा दत्ताशी की रचना है, इस्तवार जला लिटरेचर हिंदुस्तानी, अगर है तो है, उसके अलावा बदलाव आएगा ही नहीं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जब है तो है, ग्रियर्सन की है तो है, इसमें कोई बदलाव आने वाली बात ही नहीं है। तो आएगा तो यहीं से आएगा। तो कुल मिला के हमें करना क्या है तैयारी के लिए? हमें केवल और केवल MCQs पर ध्यान दे देना है। बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी मजा आएगा, और बहुत ज्यादा लेंदी के चक्कर पड़ जाए, क्योंकि देखिए PGT UGT की तैयारी कर रहे हैं तो अभी समय है उसकी परीक्षा में, क्योंकि आएगी नोटिफिकेशन रद्द हो गई थी, दोबारा जब आएगी तो देखा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए MCQs कराएगा कौन? मैं कराऊंगा आप लोगों को, चिंता क्यों करते हैं। लेकिन हिंदी वाली, ठीक है, हिंदी का, हिंदी साहित्य से हम यहाँ पर आप लोगों को पूरा MCQs क्रैश कोर्स में कराएंगे। क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है। जो भाषा खंड वाला है, भाषा खंड में मैं बहुत छोटा वीडियो, जैसे 20 से 30 मिनट का हर टॉपिक का ऐसे कर करके मैं पढ़ा के खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। भाषा खंड 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ ये साहित्य वाला मैं 1 से 2 दिन के अंदर साहित्य का भी MCQ स्टार्ट कर दूंगा। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो भी बड़े आराम से पढ़ेंगे,
और जिनको भी एडमिशन लेना है अभी भी एडमिशन ले सकता है। केवल करना क्या है, आपको MS SSC नोट्स ऐप इंस्टॉल करना है, वहां पर पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, पेमेंट कर सकते हैं। भारी डिस्काउंट इस समय चल रहा है, जिसको भी चाहिए एडमिशन जाके ले सकता है, वहां पर देखें। नहीं समझ में आएगा, वहां पे एक चैट बॉक्स का ऑप्शन रहेगा, आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। या एक नंबर दे रहा हूं 83 82 91 23 62। अगर ऐप इंस्टॉल करने के बाद भी आप लोग को एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तब, ठीक है, एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे 83 82 91 23 62। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, तब भी आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे एडमिशन लेना है। ठीक, मैं बहुत बोल चुका, अब मैं निकलता हूं। उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कोई ऐसा डाउट हो जो ना क्लियर हो पाया हो, कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। और हाँ, एक डाउट कॉमर्स वाले पूछ रहे थे, तो देखो कॉमर्स वालों का इस जियो में भी कुछ ऐसा कुछ खास स्पेसिफिक बताया नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा आइडिया कम है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कॉमर्स वाले इसमें क्या कर सकते हैं, कैसा होगा उनका विषय। अगर कुछ भी मुझे अपडेट मिलता है मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को, ठीक है, इसके विषय में अपडेट करूंगा। फिलहाल मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। आशा है मिलेंगे अपने क्लासेज में, ऐप पर मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दबा के और क्वालिफाई करके जाएंगे। बाकी नमस्कार, जय हिंद।